नमस्कार दगड़ियों, छिबराट की तरफ बटी आप सबको स्वागत च। शहर का हाल देखकर झटका सा लगा। ये तो जैसे भूतों का शहर बन गया है। जो नदी यहाँ लहराती थी वो आज सूखी और स्तब्ध कर देने वाली है। हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि जहाँ हमारा बचपन बीता वो आज मरघट बन चुका है। पुरानी टिहरी के मनोज रांगड़ 2005 में जब अपनी जन्मभूमि को देखने आए तो कुछ इन शब्दों में ही उन्होंने अपनी व्यथा बीबीसी को सुनाई। ये बात है 2005 की, लेकिन टिहरी शहर 2001 से ही डूबना शुरू हो गया था। कई सालों तक आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले जाने के बाद भी टिहरी बांध बनना बंद नहीं हुआ और इसकी भारी कीमत चुकाई टिहरी वासियों ने। आगे हम आपको बता रहे हैं कि कब और कैसे टिहरी शहर डूबना शुरू हुआ और टिहरी की वो दुख भरी कहानी भी आपको सुना रहे हैं जो शायद हमारी सरकारों ने हमेशा हमसे छुपाए रखी और टिहरी को खामोश कर दिया गया। टिहरी वासियों और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की लंबी लड़ाई भी बांध का काम नहीं रोक पाई और 2001 में बांध बनाने का काम फिर शुरू हो गया। बीबीसी हिंदी ने 9 दिसंबर 2001 को इस संबंध में एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट कहती है कि हिमालय की तलहटी में बसा ऐतिहासिक शहर टिहरी गंगा में डूबना शुरू हो गया है। इसकी वजह यह है कि शहर के पास गंगा की दो मूल धाराओं में से एक भागीरथी पर बने बांध के फाटक बंद कर दिए गए हैं। ये फाटक बंद किए बिना मुख्य बांध के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण नहीं हो सकता था। फाटक बंद होने के साथ ही भागीरथी का बहाव उलट गया और वहां करीब 4 किलोमीटर लंबी और 25 मीटर गहरी एक झील बननी शुरू हो गई है। कभी गढ़वाल की राजधानी रहे ऐतिहासिक शहर टिहरी के कई हिस्से इस पानी में डूब गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान टिहरी का जो क्षेत्र जल समाधि ले रहा था उसमें सुंदरलाल बहुगुणा का दफ्तर और घर भी था। करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों के बेघर होने की आशंका खड़ी हो गई। अपने घरों और शहरों को डूबते देख महिलाएं और बुजुर्ग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो ऐसे रोने लगे जैसे उनके किसी अपने को छीन लिया गया है। टिहरी वासियों ने कहा कि गंगा खतरे में है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। उधर सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे काफी आहत थे। उनके दुख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इसके विरोध में 30 साल से बड़ी अपनी दाढ़ी काट दी और बाल मुंडवा दिए। बहुगुणा ने इसे गंगा की हत्या कहा। टिहरी बांध की वजह से 125 से ज्यादा गांवों को जल समाधि लेनी पड़ी। लोगों ने अपने पुरखों के मकान और जमीन को डूबते देखा। साल 2006 तक लगभग पूरा टिहरी शहर जलमग्न हो गया। आखिरी विदाई यहाँ खड़े घंटाघर ने दी। वो घंटाघर जिसके होने की वजह से टिहरी के हजारों लोगों ने घड़ी की कभी चिंता नहीं की। वो घंटाघर जो टिहरी की विरासत थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक घंटाघर को पूरी तरह जलमग्न होने में 5 महीने लगे और घंटाघर के पानी की मोटी परतों के नीचे दबते ही पुराना टिहरी समाप्त हो गया। टिहरी बांध बनाने के दौरान इसके फायदे गिनाए गए। कहा गया कि इस परियोजना से दिल्ली तक की बिजली और पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा, लेकिन दिल्ली तक की जरूरत को पूरा करने के लिए टिहरी के सैकड़ों गांवों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी और इसकी फिक्र किसी को भी नहीं थी। टिहरी बांध के विरोधियों का तर्क था कि बांध से इस इलाके में भूकंप का खतरा बढ़ जाएगा। ये बांध 1991 में इस इलाके में आए भीषण भूकंप के केंद्र से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। 1991 में आए भूकंप में करीब 800 लोग मारे गए और 5,500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
इसके बाद 28 मार्च 1999 को इलाके में एक और भीषण भूकंप आया जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए, लेकिन सरकार थी कि बांध बनाने से पीछे नहीं हट रही थी। सिर्फ 125 गांव ही नहीं बल्कि 5200 हेक्टेयर जमीन और 14,003 से ज्यादा परिवारों पर टिहरी बांध ने असर डाला। डूबती टिहरी के मंजर को बीबीसी ने बयां किया। 2005 की एक रिपोर्ट में बीबीसी संवाददाता शालिनी जोशी लिखती हैं, आज जिस टिहरी में झील का हरा मटमैला पानी फैला हुआ है, वहाँ कभी भागीरथी की धारा हिमालयी चट्टानों से होड़ लेती हुई उन्हें पछाड़ती हुई कल कल बहा करती थी। और जो खंडहर दिख रहे हैं उन मकानों, मंदिरों, गलियों, चौराहों और चौबारों में जिंदगी के हर रंग धड़कते थे। डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों को हरिद्वार में बसाया गया। इसकी शुरुआत 1979 से ही हो गई थी। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में पुरानी टिहरी के लोगों को बसाया गया। पथरी के अलावा रोशनाबाद और सुमन नगर में भी कई गांव के लोग बसाए गए। ऐसा नहीं है कि ये सब आसानी से हो गया। टिहरी के लोगों को मुआवजे के लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को इसी से समझा जा सकता है कि टिहरी के 3 गांवों को 38 साल बाद पुनर्वासित किया गया। टिहरी बांध के पीड़ितों को काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और शायद कुछ परिवार आज भी उस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं अपने हक के लिए। सरकार अपने वादे भूलती गई और लोगों को उसे उसके वादे याद दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। सुंदरलाल बहुगुणा इसमें सबसे अग्रणी रहे। टिहरी बांध ने हमारी विरासत को डुबो दिया। आज वो विरासत सिर्फ यादों में है, क्योंकि इस विरासत को सहेजने में सरकार ने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। और इसी के साथ पानी के अंदर हमारा टिहरी शहर डूबा और कागजों में भी वो जिंदा रह नहीं सका।